कमिंग। ये मैथ प्रैक्टिस की 10वीं शीट है और इस वीडियो को अंत तक देखना। चलिए सवाल करते हैं। 36 - 2 ब्रैकेट में 20 + 12 डिवाइडेड बाई 4 × 3 ब्रैकेट क्लोज +12। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं? देखो, 4 × 12 त्रिका 9, त्रिका 9 -4 यानी 29 में से 4 घटा दो, कितना बचेगा? 25। 25 का डबल कर दो, कितना आ जाएगा? 50। और इधर से 12, 36 12 48, 48 में से 50 गया तो -2। आपका आंसर हो जाएगा -2। ठीक है, ये हो गया आपका -2 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। 449 + 144 का स्क्वायर -449 - 144 का स्क्वायर अपॉन 2 449 × 144। ठीक है, तो अगर आपके पास a + b का होल स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर दे रखा हो तो आपका सीधा आंसर हो जाता है 2ab। ठीक है, और नीचे भी 2ab लिखा हुआ है तो ऊपर भी 2ab और नीचे भी 2ab बन रहा है, तो इसका मतलब है कट पिट करके बन जाएगा 1। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल है, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है आपको। यहाँ पे हो जाएगा 3/11 × 22/1/6। 11 दूना 22, 6 यानी 1 आएगा। आपको इतना ही लिखना है, 1। अब देखो इस वाले को कैसे सॉल्व करने वाला हूँ। 9/4 12/3, तो 4×3 = 3 यानी यहाँ से आने वाला है -9। अब देखो यहाँ पे 25/11 × 22/10, तो कितना हो जाएगा? 11 दूना 22, 2 × 10 यानी +5। 5 1 6 -3, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 121/1.21 = 1.21x नीचे। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.21 × 1.21/121। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यानी जो भी पॉइंट लगने वाला है उसके बाद 4 डिजिट की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे देखो, पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, डी ऑप्शन गलत हो गया, बचा क्या? सी ऑप्शन सही हो गया। बस आपको इतना ही करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर का लघुत्तम समापवर्त है। तो अगर एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 11 का मल्टीपल तो आएगा ही, तो 11 का मल्टीपल देख लो। 4 1 5 6 3 9, यही ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आपका आंसर आ गया। दो संख्याएं जिनका अनुपात 2:7 है, यदि उनमें से प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका अनुपात 4:9 हो जाता है। ठीक है, 2:7 इनके डिफरेंस 5, 4 9 इनका डिफरेंस 5। ठीक है, तो 2 से 4 हुआ, 2 से 4 हुआ यानी 2 यूनिट की वैल्यू 4 दे रखी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14। तो आपकी मूल संख्या क्या हो जाएंगी? 4 और 14, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है? यदि ब्याज 20% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो ज्ञात करें कि 3 वर्ष के पश्चात 2500 की राशि कितनी हो जाएगी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी 5 की वैल्यू 6 हो जाती है, तो 3 साल में हो जाती है, तो इसका कर देंगे क्यूब। 5 का क्यूब जो होता है वो होता है 125 और 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, तो 125 का ये कितने गुना है? 20 गुना है, तो 216 का भी 20 गुना हो जाएगा। 216 का 20 गुना कितना होता है? 4320, ये आपका आंसर हो जाएगा 4320, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, अब जरा अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये और इजी क्वेश्चन है। देखिए, यदि 10% और 11% के लाभ पर एक बैग के विक्रय मूल्यों का अंतर 11 रुपये हो तो बैग का लागत मूल्य क्या होगा? तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो डी ऑप्शन भी आपका हो जाएगा क्या? नहीं होगा, और बी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन भी नहीं होगा, ए ही ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। बाकी मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। देखो, 100 की चीज़ है तो 10% के लाभ पर बेची जाएगी तो 110 में बेची जाएगी, और 11% के लाभ पर बेची जाएगी तो 111 रुपये में बेची जाएगी। एक का इसको क्या होगा? 1 यूनिट का उसे लाभ मिल रहा होगा, और इसकी वैल्यू दे रखी हुई है, यानी इसका अंतर है, विक्रय मूल्यों का अंतर क्या है? 1 यूनिट, और इसकी वैल्यू दे रखी हुई है 11, तो 100 का कितना? 1100। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये वाला। 240 व्यक्ति किसी कार्य भाग को 30 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। 12 दिनों तक कार्य करने के बाद 80 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाते हैं, यानी अगर ये 80 व्यक्ति ना जाते हैं तो बचे हुए दिनों में, यानी कितने दिन बचे हुए? 18 दिनों में इतना काम कर लेते। लेकिन हुआ क्या कि ये 80 लोग चले गए, तो 80 लोग जब चले गए तो बचे कितने? 160। तो 0 से 0 गया, 4 4 जा 16, और 4 6 जा 24, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 9 3 जा 27। ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ये दिनों की संख्या आ गई। अब किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात 3:2 है, तो यानी टोटल कितना है? 5। आभूषण में सोने का प्रतिशत कितना है? सोना 3 है, तो 3/5 किसकी वैल्यू होती है? 60% की, तो आपका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। तो एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपनी यात्रा 10 घंटों में पूर्ण कर सकती है, यदि इतनी ही दूरी 8 घंटे में तय करनी हो तो जी। एक ट्रेन 48 घंटे प्रति घंटे की गति से अपनी यात्रा 10 घंटों में पूर्ण कर सकती है, यदि इतनी ही दूरी 8 घंटों में तय करनी हो तो ट्रेन की गति क्या होनी चाहिए? तो स्पीड इंटू टाइम गिव्स यू डिस्टेंस, और डिस्टेंस अपॉन टाइम गिव्स यू गति। 8 6 48,
तो 60, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बी ऑप्शन नहीं है, ये डी ऑप्शन है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टंकी में 2 नल लगे हुए हैं, ठीक है, जो क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। एक नल पूर्णतः भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, टोटल वर्क कितना मान लेंगे, 60। तो ये पहला वाला जो नल है वो भरेगा 60 घंटे में, यानी 6 की क्षमता से भरेगा। और दूसरा वाला जो है वो 4 की क्षमता से भरेगा। और जो ये 12 वाला है यानी तीसरा वाला, वो क्या करेगा, 5 की क्षमता से निकाल देगा। टोटल कितना हो गया, 6 4 10 में से 5 गया। ठीक है, तो कितना बचा, 5। 5 बचा। जब तीनों को अगर एक साथ खोल देंगे तो ये 5 यूनिट काम को कर देंगे। तो 60 यूनिट काम को करने में कितना समय लगेगा, तो 60/5 यानी 12 घंटे।